हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर करेज ड्राइव यूट्यूब चैनल। करेज ड्राइव गवर्नमेंट यूट्यूब चैनल। ठीक है, तो दोस्तों बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से जो पोस्ट है वो निकल चुकी है और हम आपके लिए वीडियो लेकर आ चुके हैं। तो बैंक ऑफ इंडिया रिक्रूटमेंट 2024 नोटिफिकेशन फॉर 158 पोस्ट ऑनलाइन फॉर्म। ठीक है, कुल मिला के 158 पोस्ट अवेलेबल है बैंक ऑफ इंडिया में। ठीक है, तो जल्दी हम अप्लाई करेंगे। पूरी जानकारी देख लेते हैं। तो फॉर कैंडिडेट इंटरेस्टेड इन अप्लाइंग for Bank of India Job 2024, it's vital to adhere to the application timeline and process. With the closing date for application set on 10th April 2024, applicants should ensure timely submission of their online application. Aspirant must also meet the specified eligibility criteria and provide accurate documentation during its application process. Being prepared for the selection process, which include online examination followed by the document verification, merit list assessment, shortlisting and interview। ठीक है, तो इनका सीधा सीधा कहना है, बैंक ऑफ इंडिया ने तो भाई निकाल लिया है अभी रिक्रूटमेंट। 10 अप्रैल तक आपको ये फॉर्म फिलअप करना है और आप सबमिशन अच्छे से करना है। और सबमिशन के पहले आपको जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो ध्यान से देख लेना है और ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए तैयारी होना है। ठीक है, ऑनलाइन एग्जाम होगी, फिर मेरिट लिस्ट के दौरान शॉर्ट लिस्टेड होंगे, फिर इंटरव्यू होगा। ठीक है, इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल्स में और पढ़ेंगे। टेबल ऑफ कंटेंट में हम रिक्रूटमेंट, फिर ओवरव्यू देखेंगे, फिर वैकेंसीज, फिर क्वालिफिकेशन, फिर एज लिमिट, सैलरी, सिलेक्शन प्रोसेस, एप्लीकेशन फी और ऑनलाइन फॉर्म, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। ओवरव्यू में सबसे पहले देख लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन नेम बैंक ऑफ इंडिया, पोस्ट नेम क्रेडिट ऑफिसर, चीफ मैनेजर इकोनॉमिस्ट, डाटा साइंटिस्ट एंड वेरियस। ठीक है, बहुत है पोस्ट नेम। नंबर ऑफ पोस्ट, ठीक है, 143 यहाँ पे लिखा है, लेकिन और कुछ मिला के टोटल कुछ तो भी होंगे। ठीक है, 143 पोस्ट है। ठीक है, एप्लीकेशन स्टार्टेड हो चुकी है। एप्लीकेशन क्लोजिंग डेट 10 अप्रैल 2024। मोड ऑफ एप्लीकेशन ऑनलाइन है। जॉब लोकेशन अक्रॉस इंडिया। सिलेक्शन प्रोसेस ऑनलाइन एग्जामिनेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेरिट लिस्ट, शॉर्ट लिस्टिंग, इंटरव्यू। बैंक ऑफ इंडिया जॉब लोकेशन, ठीक है, और इतना समझ में आ गया। ऑनलाइन है, अक्रॉस इंडिया होगा। ठीक है, और पोस्ट नेम की बात करें और नंबर ऑफ पोस्ट मिला के कितने पोस्ट देखते हैं। क्रेडिट ऑफिसर में 25 पोस्ट अवेलेबल है। फिर चीफ मैनेजमेंट इकोनॉमिक्स के लिए 1 पोस्ट। चीफ मैनेजर आईटी डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए 2। फिर चीफ मैनेजर आईटी क्लाउड ऑपरेशन के लिए 1 पोस्ट। फिर चीफ मैनेजर आईटी नेटवर्क के लिए 1। फिर चीफ मैनेजर आईटी सिस्टम के लिए 1। फिर आईटी इंफ्रा के लिए 1। चीफ मैनेजर आईटी इंफो सिक्योरिटी के लिए 1। चीफ मैनेजर मार्केटिंग के लिए 1। लॉ ऑफिसर के लिए 31 पोस्ट अवेलेबल है। फिर डाटा साइंटिस्ट के लिए 2। फिर फुल स्टैक डेवलपर के लिए 2। फिर डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए 2। फिर डाटा क्वालिटी डेवलपमेंट के लिए 2। फिर डाटा गवर्नेंस एक्सपर्ट के लिए 2। फिर प्लेटफॉर्म इंजीनियर एक्सपर्ट के लिए 2। लाइनक्स एडमिनिस्ट्रेशन के लिए 2। और डाटा एडमिनिस्ट्रेटर के लिए 2। सीनियर मैनेजर आईटी के लिए 4। सीनियर मैनेजर आईटी डाटा एनालिस्ट के लिए 4। फिर आईटी डाटाबेस के लिए 3। फिर आईटी क्लाउड ऑपरेशन के लिए 2। फिर आईटी नेटवर्क सिक्योरिटी ऑपरेशन के लिए 3। फिर आईटी सिस्टम, ठीक है, विंडोज, सोलराइज और RHEL के लिए 4 पोस्ट। फिर आईटी इंफ्रा 2। फिर आईटी एंड पॉइंट सिक्योरिटी मैनेजर फॉर टूल मैनेजमेंट 1। फिर आईटी सिक्योरिटी एनालिस्ट 4। फिर GRC के लिए 1। फिर आईटी के लिए 5। आईटी स्टैटिस्टिशियन के लिए 2। फिर लॉ ऑफिसर के लिए 25 और इकोनॉमिस्ट के लिए 1। फिर टेक्निकल एनालिस्ट के लिए 1। कुल मिला के 143 जो पोस्ट है वो अवेलेबल है। अभी क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो क्वालिफिकेशन में CA, ICAA, CS, LLB डिग्री, BSc, BE, BTech, ग्रेजुएशन, मास्टर डिग्री, MBA, PG, DBM, PGDM, PGBM, PGDBA, ME, MTech, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री, MCA, MSc फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटीज। ठीक है, तो कुल मिला के सारे इसमें आ जाते हैं। CA भी आ गया, LLB लॉ भी आ गया, BSc साइंस भी आ गया, इंजीनियर भी आ गया, BE ग्रेजुएशन मास्टर डिग्री भी आ गया, ME मैनेजमेंट भी आ गया, बिजनेस मैनेजमेंट, MSc, MCA सारे जो है अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। ठीक है, ठीक है, फिर नोट यहाँ पे लिखा है फॉर डिटेल पोस्ट वाइज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रेफर टू द ऑफिशियल नोटिफिकेशन। यहाँ पे लिखा है ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी हमने दी है, नीचे प्रोवाइड कर दी गई है। ठीक है,
तो यहाँ पे वही लिखा है। तो पोस्ट वाइज जो क्वालिफिकेशन लगेगा उसके लिए यहाँ पे और नोटिफिकेशन में पूरा डिटेल्स में लिखा है, तो वो भी हम देख लेते हैं, ठीक है। फिर एज लिमिट की बात करते हैं। As per Bank of India, the candidate minimum age should be 21 year and the maximum age candidate should not exist 45 ईयर, यानी 21 साल से कम, 21 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 45 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 21 से 45, 21 से 45 ईयर के बीच में आपकी जो एज होने वाली है, ठीक है। 45 ईयर बहुत बड़ी बात है, बहुत, ठीक है। बैंक ऑफ द, फिर तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बैंक ऑफ इंडिया जॉब सैलरी, ठीक है। जॉब सैलरी जो मिलेगा एज पर द बैंक ऑफ इंडिया, द सिलेक्टेड कैंडिडेट विल गेट अ सैलरी रेंजिंग फ्रॉम ₹64,820 टू 129,400, यानी 64,820 से लेके 1,20,940 पर मंथ की जो सैलरी है वो अच्छी कमाल की सैलरी है यहाँ पे। Selection process. The selection process for the above mentioned post is based on online examination, document verification, merit list, short listing and interview, ठीक है। तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर ऑनलाइन एग्जाम का जो मेरिट लिस्ट निकलेगा उसमें से शॉर्ट लिस्ट होगा, फिर इंटरव्यू होगा, ठीक है। बैंक ऑफ इंडिया जॉब ओपनिंग जो है, देख लो। अप्लीकेशन फ़ी यहाँ पे लिखा है SC ST PWD कैंडिडेट्स के लिए 175 रुपीज़ जो एप्लीकेशन फ़ी है, और जनरल कैंडिडेट्स के लिए 850 रुपीज़ जो है वो एप्लीकेशन फ़ी है, ठीक है। SC ST PWD कैंडिडेट्स के लिए 175, फॉर जनरल कैटेगरी 8 to 50 रुपीज़, ठीक है। हाँ, 175 और 850, ठीक है। इतना समझ में आ गया। वे टू डाउनलोड इंडिया रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन PDF, तो यहाँ पे चेक नोटिफिकेशन पे क्लिक करोगे तो इसका ध्यान में रखना, हमने इसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है। जैसे आप वहाँ पे क्लिक करोगे आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा सारी, ठीक है। पेज ओपन होने के बाद नीचे सारी चीज़ें एक बार पढ़ लेना अच्छे से, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। फिर चेक नोटिफिकेशन पे जाओगे, ये PDF ओपन हो जाएगा, ठीक है। सबमिशन जो है वो 27 से हो गई है, फिर जो लास्ट डेट है वो 10 अप्रैल तक है, ठीक है। जो एज है वो रिलेवेंट डेट फॉर एज एंड क्वालिफिकेशन, तो 1 फरवरी तक आपकी एज होनी चाहिए, ठीक है। द डिटेल्स ऑफ द पोस्ट वैकेंसी रिजर्वेशन, तो यहाँ पे रिजर्वेशन भी है, तो यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। क्रेडिट हाँ, SC के लिए 3 है, ST के लिए 1 है, OBC के लिए 6, EW जनरल के लिए 3, EWS के लिए 2, टोटल मिला के 25, फिर आउट ऑफ विच ये मिनिमम 20 ये है, ठीक है। एज ऑफ एज, फिर ये सारे जॉब्स यहाँ पे अवेलेबल्स है, ये देखो नीचे पूरे जॉब्स है यहाँ पे, टोटल 82, फिर यहाँ पे 27, कुल मिला के ऐसे सारी मिला के 143 कुछ तो भी जॉब अवेलेबल है, ठीक है। फिर यहाँ पे सैलरी स्केल पे वगैरह है, सारी चीज़ें यहाँ पे आपको अलाउंस वगैरह भी मिलेगा, ठीक है। तो अच्छी बात है ये, ठीक है। अच्छा से ये भी पढ़ लीजिए आप, सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है आपको। 33 पेज का जो है पूरा PDF है ये, ठीक है। हाँ, यहाँ पे ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है। हाँ, फिर यहाँ पे पेपर के बारे में लिखा है, तो इंग्लिश एग्ज़ाम, इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर होगा 25 मार्क का, जिसमें 30 मिनट्स में आपको 25 मार्क का जो है पेपर आएगा। फिर प्रोफेशनल नॉलेज रिलेवेंट टू द पोस्ट, फिर 100 मार्क्स का जो पेपर है वो 60 मिनट का आएगा। फिर जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस टू बैंकिंग इंडस्ट्री, फिर ये 25 मार्क का जो पेपर, 25 मार्क का पेपर है वो 30 मिनट का, कुल मिला के 150 मार्क का पेपर होने वाला है, ठीक है। और वो भी 2 घंटे का, ठीक है। समझिए, और इतना याद रखना, 5 मार्क्स रिलेक्शन, यानी 5 मार्क्स जो है वो रिलेक्शन होगा, ठीक है, टू द कैटेगरीज लेके। ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिटेल्स में लिखी है, आपको ये सारी चीज़ें पढ़ लेना है अच्छी तरीके से, ठीक है। ये एप्लीकेशन फ़ी वही जनरल्स एंड अदर्स के लिए 850, SC ST PWD के लिए 175। सारी चीज़ें पढ़ने के बाद अब यहाँ पे आना है और नीचे अप्लाई फॉर्म बैंक ऑफ इंडिया रिक्रूटमेंट अप्लाई लिंक पर जैसे हम क्लिक करेंगे हम अप्लाई इस पेज पे पहुँच जाएंगे। हमें फिर क्लिक हियर टू न्यू रजिस्ट्रेशन, वहाँ पे जाके हमें यहाँ पे जो है एग्ज़ाम फॉर्म जो फिल करना है, ठीक है। फर्स्ट नेम हो गया, सारी चीज़ें यहाँ पे फिलअप करनी है, फर्स्ट बेसिक इन्फॉर्मेशन, फिर फोटो एंड एक सिग्नेचर, फिर डिटेल, फिर प्रीव्यू, फिर अपलोड डॉक्यूमेंट्स करना है, फिर अपनी जो एप्लीकेशन फी है पेमेंट कर दें।
फिर एप्लीकेशन फॉर्म का जो पीडीएफ है वो एप्लीकेशन फॉर्म है वो प्रिंट आउट है वो उसकी निकाल लेना है, ठीक है। और तैयारी पे लग जाना है, ठीक है। तो इतना हमने आज पूरा समझा दिया है इस जॉब के रिलेटेड। और आपके मन में कोई शंका डाउट वगैरह होगा इस जॉब के रिलेटेड तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एप्लीकेशन प्रोसेस में भी कुछ डाउट आता है, अटक चुके हैं, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ये वीडियो, उसको भी फ़ायदा हो। तो आज की वीडियो में इतना है, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। और ये वीडियो आप सभी ने देखा इसलिए आप सभी का धन्यवाद।